फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश इजीली। आज का जो मेरा जो लेक्चर है वो मैं बताने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का जो नाम है वो मैं टॉपिक यहाँ पे लिखने लगा हूँ कि हाउ टू अटेम्प्ट पोइम स्टेंजा, कि जो पोइम का स्टेंजा है उसको अटैम्प्ट किस तरह से करना है, वो कौन से तरीके हैं जिनको हम अडोप्ट करके किसी भी पोइम के लाइंस हैं या स्टेंजा है उसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो याद जो रखनी है वो मैं आपको बताने लगा हूँ आज। वो पॉइंट्स अपने इन पॉइंट्स को अगर अपने माइंड में संभाल के रख लोगे तो इंशाल्लाह ताला आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सबसे पहले तो माफ़ी चाहता हूँ। मेरा लैपटॉप आजकल ख़राब हुआ है जिसकी वजह से मुझे मोबाइल में ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो ये जो इनकन्वीनियंस है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी जो वीडियोज़ हैं लेटेस्ट वीडियोज़ वो आपको इन टाइम मिलते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो किसी भी स्टैंजा के अंदर, लिटरेचर के अंदर, आपने जब किसी पोइम की क्रिटिकल अप्रिसिएशन करनी है या फिर उन लाइंस को लिखना है और उन लाइंस को लिख के उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ज़ाहिरी बात है जब आपको रेफरेंस होता है, आपका रेफरेंस के अंदर क्या आपने चीज़ें लिखनी होती हैं। रेफरेंस के अंदर दो चीज़ें लिखनी होती हैं, पोइट का नाम एंड दूसरी चीज़ है पोइम का नाम। ठीक है, ये दो चीज़ें आपकी रेफरेंस में आ जाती हैं। उसके बाद आपने कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है। कॉन्टेक्स्ट में क्या है, आम वैसे कॉन्टेक्स्ट का जो लिटरेरी मीनिंग है वो ये है कि आप जो बात कर रहे हो उसके पीछे कौन सी बात हुई थी। ठीक है, यानी कि ये जो बात है वो कंटिन्यूटी किस चीज़ की है। लेकिन आमतौर पे क्वेश्चन के अंदर जो पेपर के अंदर कहा जाता है कि जो पोइम का थीम है, पोइम थीम जो है वो आपने इसके अंदर लिखना है। 5 to 7 लाइंस के अंदर जो मेन थी बेसिक आइडिया होता है, जो मेन आइडिया होता है, जो क्रक्स होता है, ठीक है, वो आपने लिखना है। इसको थीम भी कहते हैं, इसको आप क्रक्स भी कह सकते हो, मुख्तलिफ मीनिंग्स हैं, या फिर आप इसको मेन आइडिया भी कहते हो, जो भी आप कह लो, तो वो आपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन आपने कैसे करनी है, तो एक्सप्लेनेशन करने के लिए सबसे पहले आप हमेशा याद रखना कि एक्सप्लेनेशन करने के लिए जो फर्स्ट लाइंस हैं वो स्टार्ट होती हैं इन दीज लाइंस द पोइट सेज। सेज कह लो, सॉरी, सेज कह लो, अनफोल्ड्स कह लो, या फिर आप के रिवील कह लो, रिवील्स कह लो, या फिर टेल्स कह लो, या फिर आगे डिपिक्ट कह लो, डिपिक्ट्स कह लो, ठीक है, या फिर कुछ भी कह सकते हो। ये तमाम यानी कि जाहिर करता है, ये कुछ भी वर्ड्स इनमें से आप इस्तेमाल कर सकते हो जो उनसे आपको पसंद हो। उसके बाद ये लिखने के बाद पोइट से स्टैट पोइट्स, तो वो उसको करने के बाद आपने उसके पहले नंबर पे आपने क्या करना है, उसके जो डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो कर देनी है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि जो सीधी सीधी पोइम की जो लाइंस हैं उन लाइंस का जो मतलब बनता है उसके अंदर जो उसके डिफ़िकल्ट, मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर जो पॉइंट डिस्कस करने हैं। पहला डिस्कस है डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स हैं उनको आपने क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, उसके अंदर जो आप पोइट अपेरेंटली बात कर रहा है, ठीक है, वट ही और शी टॉक्स, सॉरी, वट ही और शी टॉक्स, वो आपने बता देनी है। ठीक है, ये तो सीधा। उसके बाद आपने क्या बताना है, आपने बताना है कि इसके अंदर लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ हुई हैं। लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ हुई हैं। लिटरेरी डिवाइसेस का मतलब होता है कि इसके अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस हैं। लिटरेरी डिवाइसेस, कई लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं, वो आपको पता होगा। वो लिटरेरी डिवाइसेस अगर आपको नहीं पता तो फिर आपको मैं एक अलहदा वीडियो लिटरेरी डिवाइसेस के ऊपर बना के दिखाऊंगा, क्योंकि फिर यहाँ पे
आपको इस तरह समझ भी नहीं आएगी, वो कई उसकी काफ़ी लंबी लेंथ है। लेकिन आपको लिटरेरी डिवाइसेस अगर नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसके ऊपर अलग से वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आपने बताना है कि इसके अंदर सिंबॉलिक मीनिंग्स यूज़ हुए हैं या नहीं, सिंबॉलिज्म कौन कौन सा यूज़ हुआ है, ठीक है। सिंबॉलिज्म क्या होता है? सिंबॉलिज्म होता है ये आपको पता ही होगा, मेटाफर। और उसके बाद जो बी पॉइंट में आता है सिमिली, कि इसके अंदर मेटाफर यूज़ हुआ है, सिमिली यानी कि इस्तारा, इस्तारा यूज़ कौन से हुए हैं, सिमिली कौन सी यूज़ हुई है, सिमिली यानी तशबीह कौन सी यूज़ हुई है, जोन सी इस्तेमाल हुई हैं वो। अच्छा अच्छा खैर चलो मैं आपको ये बता ही देता हूँ लिटरेरी डिवाइसेस, इसमें फिर आप लोग कहोगे कि सर ने पता नहीं क्यों नहीं बताया। लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर आपने बताना है कि इसके अंदर इमेजेस कौन कौन सी यूज़ हुई हैं, इमेजरी यूज़ हुई है, अगर हुई है तो कौन सी हुई है। तो आमतौर पे जो इमेज यूज़ होती हैं वो दो तरह की होती हैं, या तो विजुअल होती है या फिर सेंसुअस होती है, ठीक है। विजुअल इमेजरी ऐसी इमेजरी होती है कि जिसके जो कि आप ऐसी इमेजरी का मतलब कि ऐसे उसने वर्ड्स यूज़ किए हैं जैसे कि ट्री, फील्ड्स, माउंटेन्स का जिक्र हो तो वो क्या होगी, विजुअल इमेजरी। सेंसुअल इमेजरी जिसको आप सेंस कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो क्या कहलाएंगी, इमेज। अगर इस तरह के जो उसने यूज़ किए, फिर आपने इसके अंदर बताना है कि क्या उसने यूज़ की है बी में, कि इसके अंदर उसने जो आप कह लो कि पोइम कौन सी है, क्या ये रोमांटिक पोइम है, ठीक है। सॉरी ये बी में नहीं आना, ये चौथे नंबर पे आना है, सॉरी ये चौथे नंबर पे आना है, ठीक है। क्या ये उसने क्रिटिसिज्म किया है या फिर उसने क्रिटिसिज्म है या फिर ये रोमांटिक पोइम है, ये आपने बतानी है। रोमांटिक पोइम है तो इन जो लाइंस हैं उसमें कौन कौन सी बातें जो रोमांटिसाइज कर रही हैं। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ क्रिटिसिज्म क्या है। आप हमेशा याद रखना कि जो लिटरेचर है, लिटरेचर के अंदर कभी भी पोइम सीधी नहीं होती, उसके हिडन मीनिंग्स होते हैं, वो स्टाइल होता है उसके अंदर, ठीक है। आमतौर पे पोइट यूज़ करता है तंज करने के लिए। स्टाइल का मतलब होता है तंज, ऐसा तंज कि जो पॉइंट हाईलाइट करने होते हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं ना उस दौर के उस लोगों की, उसको हाईलाइट करता, पॉइंट आउट करता, ताकि लोग उससे कुछ सीख के तो वो अपनी गलतियां ख़त्म कर सकें। उसमें का मतलब किसी का मजाक बनाना नहीं होता, ठीक है ना। तो आम तौर पे ज़्यादातर इसी तरह की ही लिटरेचर के अंदर पॉइंट्स लिखी जाती हैं। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। आपके अंदर होक्स मोनोलॉग जो है वो स्टाइल है, ठीक है। पर और वो सिंबोलिज्म भी इसके अंदर सिंबॉलिक मीनिंग्स यूज़ किए हुए हैं। उसने सिंबल लिया है, उसने जो हॉक है, हॉक असल में अपने आप से मोनोलॉग कर रहा था, हालांकि वो अपने आप से मोनोलॉग नहीं कर रहा होता, बल्कि वो हॉक नहीं बल्कि उसके अंडरलाइन जो मीनिंग है वो स्टाहिर है, जो डिक्टेटर्स होते हैं, जो टेरेंट्स होते हैं उनके ऊपर, कि वो किस तरह से अपने इस दुनिया को अपना घर समझते हैं और तमाम लोगों को अपना ग़ुलाम समझते हैं। दूसरे नंबर पे जो अगला मैं आपको बताया वो है रोमांटिक, बताना कि क्या ये रोमांटिक पोइम, अगर तो क्रिटिसिज्म है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर रोमांटिक है या नहीं है। कई पोइम्स क्रिटिसिज्म भी होते हैं, रोमांटिक भी होते हैं, जैसे लेयर पोइम है, ठीक है। तो लेयर पोइम के अंदर उसने वो रोमांटिक भी है। मैं आपको बताता हूँ रोमांटिक पोइम कौन सी होती है। रोमांटिक पोइम में एक चीज़ या तो नेचर डिस्क्रिप्शन होती है, नेचर डिस्क्रिप्शन नेचर डिस्क्राइब होती है की जाती है। तो नेचर से क्या मुराद है, नेचर डिस्क्रिप्शन से मुराद है, ये नेचर डिस्क्राइब्ड है मतलब कि उसके अंदर पेस्टोरल सीन है, लैंडस्केप्स का जिक्र है, रिवर, माउंटेन्स, फील्ड्स का जिक्र होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक पोइम बताता हूँ, बड़ी मशहूर वर्ड्सवर्थ की पोइम है डैफोडिल्स। अक्सर जब भी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जब पढ़ाई जाती है उनको तो कहा जाता है कि इट इज़ ए रोमांटिक पोइम एंड वर्ड्सवर्थ इज़ ए रोमांटिक पोइट। व्हाट डज इट मीन्स, हाउ कैन ही बी कॉल्ड ए रोमांटिक पोइम, और वर्ड्सवर्थ की जो पोइम है वो डैफोडिल्स, हाउ कैन वी से इट अ रोमांटिक पोइम, ठीक है। और वर्ड्सवर्थ को हम किस तरह रोमांटिक पोइट कह सकते हैं, तो वो इसी वजह से कि उसके अंदर उसने नेचर डिस्क्रिप्शन दी है, लैंडस्केप्स हैं, ठीक है,
वो जो दरिया की बात है, रिवर की, और उसके इर्द गिर्द जो डैफोडिल्स उगे हुए हैं उनको, यानी कि नेचर को डिस्क्राइब किया है, तो वो ऐसी पोइम जिसके अंदर नेचर की डिस्क्रिप्शन हो, वो रोमांटिक पोइम होती है। और दूसरी चीज़ जो है उसके अंदर होती है मेटा मेटाफिजिकल। ठीक है, मेटाफिजिक्स का इस्तेमाल होता है, मेटाफिजिकल जो थॉट्स होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। मेटाफिजिकल थॉट का मतलब होता है कि ऐसी थॉट्स, ऐसे ख्यालात जो कि रियलिटी से दूर हों, विच आर फार बियॉन्ड द रियलिटीज़। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं आपने बतानी है, क्या बताना है कि ये सारी बातें बतानी है कि इस पोइम के अंदर क्या, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारा कुछ ही होगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें देखनी है। अगर इनमें से जोन जोन सी चीज़ें होंगी इस पोइम के अंदर, वो आपने उन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जब ऐसे कर लोगे तो फिर एंड पे आपने कंक्लूजन कर देना है, कंक्लूड करना है, कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन क्या देना है? कंक्लूजन यही देना है कि इन लाइंस में जो है वो पोइट ने ये कहा है और ये क्रिटिसिज्म है, बस वो 1 से 1.5 लाइन में आपने कंक्लूजन कर देना है। तो इस तरह से आपकी जो है क्या हो जाएगा, पोइम का जो स्टैंजा है उसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। सिंपल है। ये तमाम पॉइंट्स, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, जब आप इनको डिस्कस करोगे, मैं फिर बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम के तमाम पॉइंट्स हों, लेकिन ये इनमें से जितने भी पॉइंट्स हों वो आपने उसके अंदर डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपकी वो पोइम की एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, उन लाइंस की स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल, और वीडियो को शेयर लाजमी करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। और अगर नहीं, कोई क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ आई सही तरह से, तो आपने कमेंट करना है मुझे, और कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछना है। इंशाल्लाह मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर उसी वक्त दूंगा। उसी वक्त ना भी दिया तो मैं कुछ देर में आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको जवाब नहीं मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।